हमें अपना बुलडोजर तैयार रखना होगा और बुलडोजर की ताकत इतनी होगी कि इन तमाम भेड़ियाओं के महल पे एक बार में चढ़ाई कर देगा और फिर इनका महल जैसे ये ब्रिज टूटा है, जैसे हमारे सपने टूटते हैं, वैसे ही धराशायी। नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। पूरा बिहार जहां एक तरफ से पूरी चीख पुकार मचा रहा है, पूरा विधानसभा भी आरोप प्रत्यारोप के घेरे में है, तो इसी तरह और बिहार की बुनियाद ढहती हुई नजर आ रही है। तो इसमें बिहार सरकार का कोई प्रोजेक्ट और बिहार सरकार का कोई विभाग पीछे कैसे रह सकता है। तो साहब, शुरुआत होती है निर्माण प्राधिकरण विभाग से। बिहार सरकार की एक नई गाथा शुरू हुई है। आप सबको पता है कि बिहार सरकार और बिहार सरकार के विभाग और बिहार सरकार की कार्यशैली पे समय समय पर और हमेशा ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगता रहता है। लेकिन बिहार सरकार इससे विपरीत है साहब। वो एक ऐसी संस्था है या फिर ऐसी जगह है कि जो वहां जाता है कान में गरम तेल डाल के सो जाता है। तभी तो बिहार सरकार के वो तमाम परियोजना जमीन पे आ जाते हैं और सरकार के कानों तक जू नहीं रेंगता। अप्रैल में ही 1700 करोड़ का पुल तेज हवा के कारण ढह जाता है, पत्तों की तरह बिखर जाता है और वहां के जब अफसर का बात सुनते हैं तो जमीन पैरों के तले से जमीन भी खिसक जाती है। कहते हैं कि तेज हवा के कारण ये निर्माणाधीन पुल ढह चुका है। तो उससे अलग इस बार हुआ है। बूढ़ी गंडक पे पिछले 9 साल से एक पुल बना था। 9 साल का ये पुल था जो कि पिछले 1 महीने से इस पे बहुत दरार आ चुकी थी और ये जमीनों दज हो गया आज सुबह सुबह। आप सबको पता है कि जो हमें घर बनाते हैं गांव के अड़ोस पड़ोस के एक अशिक्षित मजदूर से बनाते हैं। हमारे गांव में एक जमीरू अमीरू करके 2 भाई हैं, वो घर बना देते हैं तो साला कई दशक तक चलता है। 50 साल 60 साल कहीं नहीं गए। लेकिन बहुत बड़े बड़े इंजीनियरों के साथ बिहार सरकार इस प्रोजेक्ट को शुरुआत करती है, नींव देती है और सरकार बदलने से पहले ही ये पुल अपना इरादा बदल के जमीनों दज हो जाता है। और ये जो पैसे जाते हैं ये आम जनता के जाते हैं और इससे पे और इसकी जब जांच होती है तो जहां पे फाइलें होती हैं वहां पे शॉर्ट सर्किट हो जाता और उस भवन में और उस जगह पे आग लग जाती है और आग लग के और उन तमाम फाइलों को और उन तमाम राजनेताओं को अपने आप को जला के उनको बचा देती है। तो साहब, ये कब तक होगा? कोई भी ऐसा कार्य बिहार सरकार बता दे जो कि शुरू हुआ और इज्जत के साथ खत्म हो गया। मुझे तो नहीं लगता है कि बिहार सरकार की कोई एक परियोजना है जो कि शुरू की गई है अच्छी नीयत से और अच्छी नीयत के साथ ही खत्म हो। जो ये पुल हो, जब सड़क हो, चाहे कोई एक परियोजना हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे जल नल परियोजना हो, चाहे शराबबंदी हो, चाहे युवाओं के रोजगार देने की बात हो, हर जगह इसी तरह से खोखले वादे हुए हैं और वो वादे इसी पुल की तरह जमीन पे आ गए हैं। फिर से इसके लिए बजट आएगा, फिर से इसके लिए फंड रेज होगा, फिर से इसके नाम पे घोटाला होगा, फिर से वो फाइल जल जाएगी और हम ऐसे ताकते रहेंगे। मेरे एक इंसान को इस रूम में बैठ के चिल्लाने से नहीं होगा। इसके लिए वो तमाम लोगों को अपने छोटे छोटे फायदे को छोड़ के आगे आना पड़ेगा, नहीं तो हमारे ही पैसे को हमें ही एक बार फिर से दिखाया जाएगा, हमसे वादा कराया जाएगा और इसके नाम पे वोट लिया जाएगा और फिर से ये पुल बनेगा और फिर से ये ढह जाएगा। ये लंबा खेल चलेगा रे, जब तक हम लोग अशिक्षित और समाजसेवी के नाम पे जो भेड़िया के रूप में बैठे उनको नहीं पहचानेंगे। हमें क्या करना है और हमें कब तक करना है इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो कोई इंसान अपनी हिम्मत
हार रहा है, युवा अपने रोजगार के सपनों में जो खोया है वो मौत के घाट उतर रहा है, तो कहीं अपने रोजगार की बात करने जाने पे सरकार की लाठी खानी पड़ रही है, तो कोई कहीं घोटाला कर रहा है, तो कोई कहीं जहरीली शराब पीने से मौत के मुंह में जा रहा है, तो सुख और शांति से जी कौन रहा है? तो सुख और शांति से वही जी रहा है जो सरकार के रूल रेगुलेशन और कानून को अंगूठे पर रख के और सरकार के आंखों में आंख डाल के कह रहा है कि हिम्मत है तो हमको पकड़ के दिखाइए, आपका जो भी कानून है हमारा घंटा नहीं उखाड़ सकता है। और ये कहने वाला वही है जिसको हम समाजसेवी के नाम पे मंत्री, विधायक, एमएलए और सरकार का सबसे ज्यादा हितैषी माफिया, चाहे वो भू माफिया हो, शराब माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, चाहे वो बालू माफिया हो, या फिर हम आम जनता का खून पीने वाला कोई भी समाजसेवी और समाज के नाम पे हमसे शोषण कराने वाला वो हर एक इंसान हो। अभी जनता, जो आम जनता है, जो किसान है, उसके लिए सबसे ज्यादा खाद की जरूरत होगी, पानी की जरूरत होगी, और उसका जो धान की फसल कटी है उसका ब्लॉक स्तर पे सरकार खरीद ले, वो जरूरी होगा। लेकिन इन सब चीजों पे कोई बात नहीं करेगा साहब, क्योंकि आम जनता और किसानों के लिए कोई काम करना ही नहीं है। क्योंकि अगर सब कोई सुख शांति से खा पी के और अपना काम करने लगेगा तो सरकार और जिनको कुछ नहीं करना है यानी कि सरकार ही, वो फिर अगली बार वोट कैसे मांगेगी? जब तक हम गरीब नहीं रहेंगे तो हम गरीबी को मिटाने के लिए हम फंड कहां से रेज करेंगे? तो हमें गरीब कह कह के, हमें लाचार कह कह के हमारे ही नाम पे पैसे आएंगे और हम दशकों तक और कई सदियों तक गरीब के गरीब ही रहेंगे। लेकिन हमारे नाम पे हमारे पैसे आएंगे और हमें देने वाला अमीर बन जाएगा, लेकिन हम वहीं के वहीं रहेंगे और हमारे सपने इसी पुल की तरह ढहते और टूटते बिखरते रहेंगे जब तक हम एकत्र नहीं होंगे और जब तक हम लंबा नहीं सोचेंगे। जिस तरह उस पुल के पार लोग खड़े हैं, वैसे ही हमारा सपना उस पार है और इसको पार करने के लिए हमें अपनी इच्छा शक्ति और अपने हौसलों को मजबूत करना होगा, तभी इस पे ब्रिज बन पाएगा। नहीं तो भेड़िया हमें लॉलीपॉप दिखाते रहेंगे और हमारे नाम पे अपना स्वर्ग और अपना महल बनाते रहेंगे। लेकिन हमें अपना बुलडोजर तैयार रखना होगा और बुलडोजर की ताकत इतनी होगी कि इन तमाम भेड़ियाओं के महल पे एक बार में चढ़ाई कर देगा और फिर इनका महल, जैसे ये ब्रिज टूटा है, जैसे हमारे सपने टूटते हैं, वैसे ही धराशायी होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का वीडियो मैं खत्म करता हूं कि जिस तरह हमारे सपनों के साथ, हमारे पैसों के साथ और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस तरह से तोड़ा जा रहा है और जिस तरह से निचोड़ा जा रहा है, वैसे ही इन तमाम भेड़ियों को हम एक दिन निचोड़ देंगे और अपने मंजिल को और अपने हौसलों को एक नई दिशा और दशा अवश्य देंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय बिहार।